तो ISPCS सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं करंट अफेयर का, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। PCS प्री 2020 IAS प्री 2020 की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी के केंद्र में कौन सा समूह है? तो ए है चिकित्सक, बी है अभियंता, सी है समाज सेवी और डी है सिविल सेवक। तो इसमें सिविल सेवक सही हो जाएगा। कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी जो है सिविल सेवक से है। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए गए विधेयक जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी 5 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? क्या राजभाषा का दर्जा? कौन कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी। कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, 3 नंबर देख लेते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की 2 राजभाषाएं हैं, तो कौन? अंग्रेजी और उर्दू हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी और उर्दू। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है? ऑफ साइट, ए ऑप्शन पे है, ऑफ साइट सीखने की पद्धति को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट सीखने की पद्धति पर बल देना। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन है, सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढांचे संबंधित दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना। सी ऑप्शन है, सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप और एकल विशेषज्ञों सहित सीखने की प्रक्रिया संबंधी सर्वोत्तम विषय वस्तु के निर्माताओं को प्रोत्साहित एवं साझेदारी करना। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से सारे सही हैं। ठीक, आगे देखिए, 14 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन के संदर्भ में ऑनलाइन पोर्टल सृजन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है, तो सृजन किससे संबंधित? ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित। पहला क्वेश्चन, सृजन किससे संबंधित है? तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अब देखते हैं इसका किसके साथ किया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्षा विभाग द्वारा आयात की जा रही वस्तुओं का ऑनलाइन प्रदर्शन। क्या है? रक्षा विभाग द्वारा आयात की जा रही वस्तुओं का ऑनलाइन प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 3 सर्वश्रेष्ठ शहर हैं। कौन से? 10 लाख आबादी वाले, ये देखना है आपको, 10 लाख आबादी वाले। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। कौन? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई है। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 3 सबसे गंदे शहर कौन से हैं? सबसे गंदे शहर आपको देखना है। तो गंदे शहर इसमें जो हैं आपके हैं पटना, फिर पूर्वी दिल्ली, चेन्नई। कौन कौन? पटना, पूर्वी दिल्ली और चेन्नई। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में किस समिति का गठन किया गया है? तो के कस्तूरी रंगन समिति। कौन सी? के कस्तूरी रंगन समिति। ये किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित है। के कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर कुल GDP का कितनी प्रतिशत खर्च का लक्ष्य रखा? बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए है 5%, बी है 4%, सी है 8% और डी है 6%। तो आपका डी वाला ऑप्शन 6%। सबसे ज़्यादा केन्या करता है, 12% लगभग करता है शिक्षा पे प्रतिशत GDP पे। ठीक, तो आप हम लोग कितने पे हैं? तो 6%, मतलब केन्या के भी आधे हैं हम लोग। आगे देखते हैं, 10 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला,
नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका नाम होगा, क्या होगा? तो इसका नाम होगा परख। क्या होगा? परख होगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परख। परख किससे संबंधित है? तो अब ये समझ लीजिए शिक्षा नीति से संबंधित है परख। ठीक, आगे देख लीजिए 12 नंबर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में एक स्वायत्त संस्था का गठन किया जाएगा। इसका नाम होगा, क्या होगा? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। क्या होगा? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग होगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया? एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है बनके, उसमें एमफिल को समाप्त कर दिया गया। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के स्थान पर कौन से मोड को स्वीकार किया गया है? तो 5+3 5+3+4। क्या? 5+3+3 5 4, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किन 5 स्तंभों को अर्थव्यवस्था का स्तंभ माना गया है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्तंभ हैं जो अर्थव्यवस्था को भारत माना गया है। तो कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी, मांग। कौन कौन? अर्थव्यवस्था है, अवसंरचना है, प्रौद्योगिकी है, गतिशील है, जनसांख्यिकी है, मांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ सकता है IAS प्री और PCS प्री में। ये भारतीय जो आत्मनिर्भर अभियान है, 5 स्तंभों को अर्थव्यवस्था का स्तंभ माना गया है। कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील, जनसांख्यिकी, मांग। आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत रुपए के पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। कितने? 20 लाख करोड़ रुपए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज भारत की कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो 10% है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते रहिए। आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है? तो कौन से हैं? पहले बात देख लें। मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग के लिए कितने रुपए की घोषणा की गई है? तो 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई। कितनी? 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पे आते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि की बुनियादी ढांचे की बेहतरी हेतु कितने करोड़ रुपए के पैकेज की व्यवस्था की गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 लाख करोड़ रुपए किसकी? कृषि और बुनियादी वाले की बात की जाए, ये देखिए कृषि के बुनियादी ढांचे की अगर बात की जाए तो कितने? 1 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। आगे आते हैं। मजदूरों को उनके आवास के निकट ही रोजगार दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो गरीब कल्याण रोजगार योजना। कौन सी? गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 21 अगस्त 2020 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने 101 से अधिक रक्षा उत्पादों पर रोक लगा दी। ये प्रतिबंध किस अवधि तक प्रभावी रहेगा? 2020 से 24 तक। कितना? 2020 से 24 तक। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादों के निर्माण में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अब भैया 75% कर दिया है। कितना? 75% कर दिया है। अब 49% का अंतर कितना है वो निकाल लीजिए। वो भी कभी कभी पूछता है। अगर 75 याद होगा तो 49 तो लिखा ही रहेगा, काम हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी वाला। तो अब 49 से 75 हो गया है GDP। आगे देखते हैं FDI।
आगे देखते 23 नंबर, एक देश एक बाजार के उद्देश्य से हाल ही में कैबिनेट ने किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। कौन से? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए गए कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य देख लीजिए आप क्या है। बाजारों की सीमाओं से बाजार किसानों को कारोबार के अतिरिक्त अवसर मुहैया कराना। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? बाजारों की सीमाओं से बाहर किसानों को कारोबार के अतिरिक्त अवसर मुहैया करवाना। अगला क्वेश्चन, बोडो समझौते के संदर्भ में क्या सही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बोडो वाला। ये असम में जनजाति हैं उसी पे हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन है। ए ऑप्शन देखते हैं, केंद्र सरकार तथा असम सरकार मिलकर NDFB के 3 गुटों, फिर है NDFB, फिर NDFB, ठीक। तो प्रोग्रेसिव P, RD रंजन डायमेरी, एक बचा है NDFB, S सनबिज्ड लगभग 1500 सदस्यों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। बी ऑप्शन है, बोडो आंदोलन के दौरान जिन परिवारों के सदस्यों की मृत्यु हुई है उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपए एकमुश्त प्रदान किए जाएंगे, ठीक। तो ये वाला भी सही है। और असम सरकार बोडो भाषा की देवनागरी लिपि को एसोसिएट राजभाषा का दर्जा प्रदान करती है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन यानी कि सब सही है इनमें से। तो ये अब याद कर लीजिए कितना रुपए दिया जाएगा। यहाँ पे बी वाले में दिया है 5 लाख रुपए एकमुश्त, ठीक। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के नए राजनीतिक मानचित्र के अनुसार जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में क्रमशः कितने ज़िले हैं? तो आपको याद करना, जम्मू कश्मीर में 22 ज़िले हैं और 2 ज़िले लद्दाख में चले गए हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 से प्रभाव में आया। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को संशोधित करता है। इस अधिनियम में किन धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है। तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। कौन? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई। केवल मुस्लिम नहीं है, बस मुस्लिम को हटा दीजिए और सब सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। आगे देखते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने की अनिवार्य शर्त क्या है? तो अनिवार्य शर्त बहुत अच्छी है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन से, वे 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले से भारत में रह रहे हों। क्या है? वे 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में रह रहे हों, उनको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य या आदिवासी क्षेत्र तथा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। वर्तमान में यह व्यवस्था भारत के किन राज्यों में लागू है? तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। कौन? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर है, ठीक। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है? क्वेश्चन तो बहुत देखा होगा लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, देख लेते हैं, देश के सामान्य निवासियों की एक सूची जो 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत
स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती हैं? स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को केरल सहित भारत के कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। केरल द्वारा, अब यहाँ से क्वेश्चन उठाइए, केरल द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की? तो 131 के तहत जो है अनुच्छेद याचिका दायर कर दी थी। तो 131 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेलगाम विवाद किन राज्यों के बीच है? तो पहले देखिए बेलगाम कहाँ है, ये कर्नाटक में है। तो अब यहाँ पे कर्नाटक किसी में नहीं है, तो उठा के सीधे यही वाला सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक ट्रस्ट के तत्वाधान में बनने वाले राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो इसे समीक्षा अधिकारी में आया था 20 सितंबर को। तो इसका सही हो जाएगा महंत नृत्य गोपाल दास। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हैं आप राम मंदिर के अध्यक्ष ट्रस्ट के। आगे आते हैं 35 नंबर, भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया? बहुत सही है, तो नई दिल्ली में लगाया गया है स्वास्थ्य आपातकाल। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समान विकास विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक के द्वारा प्रस्तावित आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। तो कौन कौन? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। कौन कौन सी? अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। ये याद कर लीजिए, ये 3 राजधानियां बनेंगी आंध्र प्रदेश की। कौन? अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इससे भी एक हट के क्वेश्चन आएगा इन तीनों राजधानियों से। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल क्रमशः किस प्रकार की राजधानी है? तो अमरावती वैधानिक राजधानी बनेगी। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी अमरावती, वो वैधानिक बनेगी। और विशाखापट्टनम प्रशासनिक बनेगी। कैसी बनेगी? प्रशासनिक। कुर्नूल बनेगी न्यायिक राजधानी। ये भी याद करना, कुर्नूल कौन सी राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की? तो न्यायिक राजधानी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? तो देखो ये क्या किया इन्होंने, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का विलय करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं, टिड्डी दल जुलाई अक्टूबर में ज़्यादा दिखते हैं, इसका कारण क्या है? गर्मी एवं बारिश की स्थिति इनके अनुकूल होती है। क्या होती? अनुकूल होती है, मतलब ये ज़्यादा दिखाई देती है, इनको लाभकारी होता है, तो इसलिए जो है गर्मी एवं बारिश की स्थिति में दिखाई देती हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, टिड्डी दलों का मूल स्थान पाया जाता है। तो देखो जो भी विश्व में ज़िंदगी में जो भी पाया गया, तो अफ्रीका महाद्वीप में सारे लोग पाए गए हैं सबसे पहले जीव। तो अफ्रीका भी यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। तो बहुत सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, हाल ही में एक हथिनी की मौत चर्चा में रही। इस घटना का संबंध भारत के किस राज्य से था? तो सबको पता होगा कांग्रेसी राज्य हैं और केरल राज्य हैं। ठीक, कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी का क्षेत्र था। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वायनाड। आगे देखते हैं, मदारी पासी का समय काल है 1920 से 28। क्या? 1920 से 28 मदारी पासी का समय काल है। तो 1920 से 28। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरोग्य सेतु हेतु का उद्देश्य क्या है? अब बताइए क्या है? कोरोना वायरस संबंधी रोकथाम एवं चेतना फैलाना। क्या? कोरोना वायरस संबंधी रोकथाम एवं चेतना फैलाना। अगला क्वेश्चन,
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को प्रदत्त स्थायी कमीशन निम्नलिखित में किस शाखा में प्रदान नहीं किया? तो हवाई सुरक्षा, खुफिया कोर, सिग्नल और फ्लाइंग ब्रांच। तो फ्लाइंग ब्रांच सही हो जाएगा। ये जो है घटना में शामिल नहीं की गई है, यहाँ पे स्थायी कमीशन जो महिलाओं को शामिल किया गया है, तो फ्लाइंग ब्रांच नहीं है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत सही क्वेश्चन, माँ गृधा कयस्यु नृदम। क्या? माँ गृधा कयस्यु द्रणम। क्या है? द्रणम। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 फरवरी 2020 को भारत पहला अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लखनऊ लगा के आएंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लखनऊ घोषणा में शामिल अफ्रीकी संघ की थीम ऑफ द ईयर है, तो इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, ए वाला ऑप्शन से साइलेंस द गन्स। अफ्रीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण। क्या? साइलेंस द गन्स, अफ्रीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भोपाल में स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी है, मध्य प्रदेश में भोपाल है और वही राजधानी है, तो भोपाल में। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेला 2020 की थीम क्या है? लेखकों के लेखक महात्मा गांधी। क्या है विश्व पुस्तक मेला की थीम? लेखकों के लेखक महात्मा गांधी। तो बी वाला ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन, भारत का वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बहुत बिपिन रावत जी हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ है? तो के सुब्रमण्यम समिति। क्या नाम है? के सुब्रमण्यम समिति के तहत किया गया। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर देखते हैं, वर्ष 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 का 14वां संस्करण जारी किया। इसके संदर्भ में क्या सत्य है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसमें 1 नंबर सही है, NHP की पहली रिपोर्ट 2005 में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, 2005 में प्रकाशित हुई। अब 2 नंबर पे लिखा है NHP की पहली रिपोर्ट 2008 में प्रकाशित हुई, तो ये वाला आपका गलत हो गया, ये वाला आपका गलत हो गया है। 3 नंबर में दिया, इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य का बहुमुखी डेटाबेस बनाना, तो 3 नंबर भी सही है। 4 नंबर में दिया है इसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस ने तैयार किया है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 3, 4 सही, तो बी वाले पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो लखनऊ में रखी है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देते हैं, कैबिनेट मिशन की सरकारी नौकरियों में 2 चाइल्ड पॉलिसी कब से लागू है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। कब से लागू होगी? 1 जनवरी 2021 से लागू होगी, अभी लागू नहीं, 1 जनवरी आने दीजिए 2021 की, तब लागू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रज्ञाता दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन क्लास अधिकतम कितनी अवधि की हो सकती है? तो 3, अधिकतम की बात आ रही तो 3 घंटे की हो सकती है ऑनलाइन क्लास। अगला क्वेश्चन, भारत में समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई कितनी? तो 2300 किलोमीटर है। कितनी? 2300 किलोमीटर। तो लगाइए, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई है, चारों धाम को जोड़ने वाली 4 धाम परियोजना कितने किलोमीटर की है? तो बहुत सही है, सब कुछ तो पता होगा, उत्तराखंड से है, उत्तरकाशी से है, लेकिन इसकी लंबाई होगी 889 किलोमीटर, तो सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए सरकार द्वारा कितनी एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा
विभाग को आवंटित की गई है? तो 50 एकड़। देखो शिक्षा के लिए है अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय। पहली बात कहाँ पे? लखनऊ में खोला गया। कितनी एकड़ ज़मीन? तो 50 एकड़ ज़मीन। एक सॉरी क्वेश्चन छूट गया है ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरकारी नौकरियों में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो असम में है, असम का है। कब से लागू होगा? 1 जनवरी JAN 2021। ये है इसका थीम पूरा। ठीक, आगे आते हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के कितने चरण शामिल हैं? तो 8 चरण शामिल हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ठीक है, थैंक यू।